नमस्कार बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 55। मेहनत करते चलें, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। अगर आपको लगता है किसी को भी कि पूरी क्लास पढ़नी है तो मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऑनलाइन क्लास केवल 1.5 घंटे की बिना थके क्लास करेंगे और रेगुलर रूटीन में बहुत अच्छी क्लास है। अगर वो करते हैं तो हम गारंटी लेंगे कि आप जो है किसी भी कीमत में बाहर नहीं होने पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि 0, 2, 3, 6, 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो जब बड़ी बनाना हो तो बड़े से छोटी की तरफ लिख देना। ऐसे जब छोटी बनाना है तो 0 मत लेना, 0 बाद में लेना। फिर यहाँ 2, यहाँ से लिखना 2, 0, 3, 6, 7, इसको घटा देना। 10 में से 3, 5, 9, 5, 5, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये देखिए, तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलें दूसरा देखें। ये लिखा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटकर कोई संख्या बनाई जाए जिसका के अंकों का योग 99 हो। तो उस संख्या के अंकों का योग कभी भी पूछे। मान लीजिए कोई संख्या है 63, इसको पलट दो ऐसे। ये देखिए 6, यहाँ लिखते हैं 3 और 6, तो देखिए 99 हो गई। तो इसके अंकों का योग पूछा, 9 हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो जो योग दिया है, योग उसको हमेशा 11 से भाग दे देना तो आंसर मिल जाएगा। इस तरह से योग को 11 से, और अगर अंतर दिया हो तो 9 से। योग को 11 से और डिफरेंस को 9 से डिवाइड करना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। किसी 2 अंकों की संख्या को 2 बार एक साथ लिखा जाए। कोई 2 अंकों की संख्या को 2 बार एक साथ लिखा जाए, जैसे ऐसे ऐसे 42, 42, 62, 62, तो वह 4 अंकों की बन जाती है। ऐसी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ऐसी कोई भी संख्या लिखते हैं तो हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 और 120 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या? तो 110 और 120 के बीच में कितनी, तो केवल एक ही संख्या होती है 113, और सारी की सारी संख्या कटने वाली होंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो आप चेक करो 11, 12, 13 इस तरह से 20 तक, और या फिर आपको याद हो तो डायरेक्ट लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर है 5। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर 14 की वृद्धि हो जाती है? तो वह संख्या बताना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो जितनी वृद्धि होती है एक कम करके भाई भाग दे देना। तो 196 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमत रखता है, कभी इजी भी हैं, बीच में कठिन भी आते हैं, और अभी तो हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे, पर सिस्टम से चलेंगे। क्योंकि ये टारगेट, जो ये वाला टारगेट है, वो अगले जो 3 से 4 महीने बाद कोई एग्जाम होगा उसके लिए टारगेट बनाया गया। ठीक है, ओके, जय हिंद।